श्रीराधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। परमरद्धितम पतित पावन परम करुणामयम विष्णुपादक सवार श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरुदेव महाराज की जय। नित्य लीला पुरुषोत्तम विष्णुपाद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। जय जय श्री रूपानुगुरु वर्गवृंद की जय। पंचतत्वात्मक गौर हरि की जय। कोई अग्रभाव तिरुभाव तो नहीं। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की, नरसिंह देव की, नामाचा हरिदास ठाकुर। आविर्भाव तिरुभाव तिथि पूजा महामहोत्सव के गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हम लोग कल श्रवण कर रहे थे चौसठ प्रकार का जो भक्ति अंग है उनमें से 63 और 64 नंबर का बाकी है, जिसमें कल हमने श्रवण किया कि संग का प्रभाव कैसा होता है, किसे कहते हैं। कहते जैसे मणि को जिस रंग की वस्तु के साथ रखा जाए तो मणि में उस वस्तु के समान ही रंग दिखलाई देता है, और उसी प्रकार जिस भी व्यक्ति का हम संग करते हैं उसके अनुरूप स्वभाव बन जाता। धीरे धीरे हम जैसा संग करेंगे वैसा रंग होगा। ये अनादिकाल से सुनते आ रहे हैं। पशुओं का संग करेंगे तो पशुओं जैसा हमारा व्यवहार हो जाएगा। कहते साधु संग सब प्रकार से कल्याणप्रद होता है। शास्त्रों में जो निसंग होने का परामर्श दिया गया उसका तात्पर्य साधु संग ही है। निसंग, किसी का संग नहीं करना, जो ये शास्त्रों में बात कही गई उसका अर्थ यही है कि सज्जनों का संग कीजिए। दुर्जन संग कबहू नहीं कीजिए। दुर्जन संग, भजन गीत देना। दुर्जन संग कबहू नहीं कीजिए। दुर्जन संग सदा दुखदाई, इनसे पृथक रहीजे। सूरदास जी कहते हैं कि दुर्जनों का संग कभी मत करो, इनसे हमेशा पृथक रहो। ये सदा दुखदाई ही हैं, इसलिए दुर्जन संग नहीं करना। दुर्जन की मीठी बानी सुन, तनिक प्रतीति न कीजिए। बड़ी मीठी वाणी सुन करके उनको प्रतीति, उसको ऐसे ना लगे कि मेरी वाणी से ये मोहित हो गया, या तुम उनके प्रति प्रीति युक्त ना हो जाना। मालूम है तुमको ये दुर्जन व्यक्ति है। ओ प्रभु, आपके चरणों का मैं दास बन गया। मैंने सारे कर्मों को छोड़ दिया, अब मैं आपका दास हूं। ऐसी मीठी वाणी सुन के तनिक प्रतीति ना कीजिए, विश्वास मत करना। उनके साथ में ऐसा मत सोच लेना कि बस ये तो सुधर गया, क्योंकि वो एक इतने जन्मों का उसका संस्कार है दुर्जनता का। अपने मन में उसके प्रति द्वेष तो नहीं रखना है, लेकिन विश्वास करके उसके अनुसार मत चलने लग जाना। ये बात प्रकार का संग नहीं करना ना, लेना देना खाना पिलाना नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें है उनके अनुसार नहीं चलना। मन की बात ना बोलो ना सुनो, ये मुख्य है इसमें। ना अपने भजन की बात बोलो, ना उसके जो है किसी विषय पे उसके अंदर की बात सुनो, और ना उसको जूठा देना है ना उसका जूठा लेना है। और विशेष करके अगर कुछ ऐसा
खाने को आप दे सकते ठाकुर जी का प्रसाद तो अलग बात है, लेकिन वो अगर कहे ये ठाकुर जी का प्रसाद है या ये है तो कोशिश करें, अगर दुर्जन है तो वो ना ले, दूसरे को दे दे। तो ये प्यार का जो व्यवहार, छड़ संग जो कहा ना, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ति भोजयति चैव छड़ विधम प्रीति लक्षणम, ये प्रीति के लक्षण है। संग बिल्कुल अलग हो जाता है। संग प्रीति के साथ जैसा दिखते हुए भी ये प्रीति में ऐसा व्यवहार होता है। संग होता है कि आपने अभी उसका जूठा नहीं खाया, उससे लेना देना नहीं किया, लेकिन आप उसको फॉलो करने लगे। बड़ा अच्छा, बड़ी अच्छी बात कही। जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उनकी कई बातें बड़ी अच्छी लग जाती हैं, उसको हम कोट करने लग जाएं कि वाह क्या बात कही है, वाह ये तो समझने वाली। ये जो हम उनके प्रति प्रतीति करते हैं ना, वो उचित नहीं है। अगर वो दुष्ट हैं तो, अगर वो सज्जन हैं, भजनशील हैं, भजनानंदी हैं, तब कोई बात नहीं, तब जो है संग ना भी करें, कम से कम उनसे छाड़िए विषमता ही निरंतर, मन ही थान नहीं दीजिए। उनको विष के समान उनके संग को दूर रखना, मन में थान नहीं देना। थान मतलब स्थान नहीं देना। महाराज जी आजकल दुर्जन तो ऐसे है, लेकिन बहिर्मुख लोग ज्यादा होते हैं जो विषय के, तो वही सब हमारे लिए तो दुर्जन संग हुआ ना। पहली बात है, हम दुर्जन देखें क्यों? किसे देखेंगे तो फिर संग करेंगे ना, वही मैं उसको खोलने जा रहा हूं। हम दुर्जन देखें क्यों? हम देखें कैसे? जब वैष्णव है तो उसकी दृष्टि में तो कोई भी पतित है ही नहीं। तो ये दुर्जन शब्द जो प्रयोग किया गया है, इसका मतलब ये है कि हमारा मन जो किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी ऐसी चीज के प्रति आसक्त होता है जो भगवान से विमुख है, तो इस मन का संग नहीं करना। इस मन के पीछे बुद्धि को और स्वयं को नहीं लेके जाना। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो बड़ा ही विषयों को शो कर रहा है, दिखला रहा है कि इसको खाने से 60 का 35 का बन जाएगा, वो है ना 30+, ऐसा किसी ने बतलाया था। पहले हम छोटे थे ना, एक कैप्सूल आते थे 30+, ऐसा कुछ। 30+ का मतलब मैं समझ नहीं पाया, शायद 65 वाला 30 का लगेगा, ऐसा कुछ होगा, जो भी है। 30 के बाद 35 के बाद बोलते थे लेना चाहिए, उससे आप अच्छा, जो भी है वो ऐसा बोलते हैं। वो सब चीजों को नहीं लेना। भगवान ने कृपा करके, ये दुर्जन संग है, भगवान ने कृपा करके हमें जो शरीर दिया है, आयुर्वेद है, होम्योपैथ है, उसके अनुसार आप जो ले सकते हैं वो लीजिए, लेकिन उसमें ना जाने क्या क्या मिला करके आपकी शरीर की उत्तेजना को बढ़ाने के लिए वो कैप्सूलों में वो क्या लिक्विड डालते हैं, भगवान ही जाने उस चीज को। तो उस चीज के प्रति हमें, ये है दुर्जन संग। किसी भी वस्तु का संग जो हमें विषयों के प्रति आदर कराए, जो विषयों के प्रति आसक्त कराए, वो संग भी दुर्जन संग है। सबसे बड़ा दुर्जन तो, सबसे बड़ा असाधु, सबसे बड़ा दुष्ट तो मन है। दुष्ट मन तुम्हें किसेर वैष्णव, प्रतिष्ठार तरे निर्जने रे घरे, तब हरि नाम केवल कही तब। सबसे बड़ा दुष्ट तो ये है। लेकिन इस दुष्ट की पुष्टि करने के लिए जो भी संग मिल रहा है, वो इसको नहीं, उसके बीच में नहीं घुसना। अगर कोई बातचीत है, व्यवहार में, वो करिए। व्यवहार तो कुशलता होनी ही चाहिए, कि जिससे कि आपके व्यवहार से अगर कोई भगवान का नाम करने लग जाए, कोई बात नहीं, लेकिन आप उसको नाम कराने के लिए उसके साथ में उठे बैठे, ये सही नहीं। अपने छूट जाएगा उसको तो क्या कर। ये सूरदास जी ने 2 भजन लिखे हैं,
लिखे, उनमें से एक है छाड़ी मन हरि विषयन को हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुबुद्धि उपजत है परत भजन में भंग। छाड़ी मन हरि विमुखन को संग, कहा होत पय पान कराए। दूध पिलाने से क्या होगा? विष नहीं छड़त भुजंग। जो सर्प होता विष नहीं छोड़ता, दूध पिला लो जितना मर्जी उसको। कहा होत पय पान कराए, विष नहीं तजत भुजंग। कहा काग ही कहां कपूर चुगाए, स्वान नहाए गंग। कौए को आप कपूर खिलाओगे, वे कपूर खा ले, वो नहीं खाएगा, हट जाएगा। और कुत्ते को कितना नहला लोगे गंगा में, ये पवित्र हो जाएगा। कहते ये आप सोचने वाली बात है, ये किसके लिए सूरदास जी बोल रहे होंगे। सूरदास जी जैसा वैष्णव किसी को दुर्जन देख सकता है क्या? किसी को विमुख देख सकता है क्या? हाँ, उस वक्त का समय जो था उसको ध्यान रखना। उस वक्त समय था मुगलों का राज था। वो मुगल जो हैं तुम्हें बड़े प्यार से कहें, आदर से कहें, हे महात्मा आप हमारे यहाँ आकर के थोड़ा कीर्तन कर दीजिए, उनको आप दूध पिला लीजिए, वो विष छोड़ना नहीं, विष वमन करना नहीं बंद करेंगे। ये उस समय की सिचुएशन के अनुसार उन्होंने अपने सामने वाली स्थिति को देखा। तब उन्होंने बोला दुर्जन संग जो है सदा दुखदाई है, इनके संग में दुख ही दुख मिलेगा, इनसे पृथक रहिए। दो भजन अपनी भजन गीति में 202-203 नंबर पेज पे जो है श्री चैतन्य गौड़ी मठ की निकली हुई भजन गीति, उसमें ये बड़े ही सुंदर भजन है। खर को कहां अरगजा लेपन, मरकट भूषण अंग। गधे को आप अरगजा लगाइए। अरगजा जानते हैं? अरगजा अगूर अगर होता ना, अगर तगर, अगूर, अगूर एक सुगंध है, और उसके साथ में चंदन के साथ लेप, चंदन के बीच में उसको मिला करके भगवान का श्रृंगार होता है। कहते गधे को अरगजा लगाने से क्या होगा? उसको सुंदर सजा दो, फिर वो जाकर के जहां मट्टी देखेगा मचल पड़ेगा। कहते ऐसे ही ये दुष्ट व्यक्ति लोग ऐसे हैं। मरकट भूषण अंग, बंदर के शरीर में आप आभूषण डाल दीजिए, उसको क्या मिलेगा? वो क्या करेगा? वो देखेगा, तोड़ देगा, तोड़ तोड़ के काट देगा। गज को कहा नहावत सरितत, हाथी को कहा नदियों में स्नान करा रहे हो। बहुरी धरे खही छंग, थोड़ी देर में फिर उठा करके मट्टी अपने ऊपर डाल लेता है। जैसे नहा के आएगा तो मक्खियां भिन भिनाती हैं, तो वो मट्टी उठा के उन पे फेंकता है, फिर मक्खियां हट जाती हैं। पाहन पतित बांस नहीं बेधत, पहाड़ को कोई बांस अगर गिर जाए तो बांस ही टूटेगा। पहाड़ को जो है कोई बांस का जैसे तीर होता ना, वो उसको पार नहीं कर सकता। पाहन पतित बांस नहीं बेधत, रीतो करत निशंग। पूरे का पूरा जितने भी आपके तरकश में तीर हैं सारे मार दीजिए, पहाड़ कभी भी तीरों से फटेगा नहीं। सूरदास खल कारी कामरी, सूरदास जी कहते हैं ये खल जो होते हैं ये काली कमरिया है, कंबल, काला कंबल है। चढ़त ना दूजो रंग, इस पे दूजा रंग नहीं चढ़ेगा, जो डालोगे उसमें घुस जाएगा, जो डालोगे उसमें घुस जाएगा। तो इसलिए छाड़ी मन हरि विमुखन को संग, सूरदास जी की ये जो वाणी है, इसका मतलब क्या है? संग तो तुम करोगे ही करोगे, बिना संग के तो रह नहीं सकते। हरि विमुखन का संग छोड़ दो,
उस समय की सिचुएशन के अनुसार ये बात कही गई। तो इसमें बहुत सी बातें जो हैं मेरे को याद आती हैं। जैसे बचपन में हम थे तो पिताजी हमारे कहते कि उनके गुरुजी हरि कथाएं बोलते थे, जो कौवा होता है उसके आगे आप बढ़िया सा माखन रख दो, खीर रख दो, जैसे ही मांस का टुकड़ा देखेगा वो छोड़ के भाग जाएगा। बढ़िया खीर, उसको अच्छा लगता है खीर रख दो, जो खाने को आए उधर से मांस का टुकड़ा देखा भाग जाएगा। कहते इसीलिए ईमान ऐसा ही है, ईमान जो है ऐसा ही है। इसलिए इस मन को कौवा का माफी किसका वृत्ति है, इसको बांध के रखना होगा, उड़ने नहीं देना। समझे? तो ये वृत्तियां मन की आएंगी, मन में ऐसी कुप्रवृत्तियां आएंगी, कुसंग की भावना आएगी, लेकिन आपने मन का संग नहीं करना। इसकी जो ये वृत्ति है इसको दुर्जन समझना। मन की ये वाली वृत्ति जो विषयों में संसार में लिप्त होने की वृत्ति है, इसे दुर्जन समझना। इसके ऊपर हमें शासन करना चाहिए अपनी बुद्धि से, कि तभी तो इस संग से हम दूर हैं, बुद्धि से शासन करेंगे। बिल्कुल, बुद्धि का मतलब वही जो सत्संग, हमें सत्संग से जो विवेक मिलता है वही विवेक जो है बुद्धि को स्थिर करता है, कोई और उपाय नहीं है। हमें सत्संग से तो मिल रहा है जो विवेक मिल रहा है कि नहीं ये सही है ये गलत है। तो बिनु सत्संग विवेक ना हो, तो ये विवेक जो दे रहे हैं उस हिसाब से। तो कहते हैं निसंग का मतलब जो शब्द आया जैव धर्म में, निसंग का मतलब जो है वो यही है कि साधु संग, सत्संग, सज्जनों का संग, अपने गुरु भाई गुरु बहन जो भजनानंदी हैं उनका संग। जो भजनानंदी लेकिन कहीं भी कथा कीर्तन के बाद में हा हु हे करने लग जाते हैं, फिर वही विषयों की चर्चा करने लग जाते हैं। जो कीर्तन के अंदर भी किसी ने अगर कोई फंबलिंग हो गई, उसी को लेकर के ही चर्चा में पड़े रहते हैं। कोशिश करो उस संग से दूर हो जाओ। उन व्यक्तियों से घृणा नहीं करनी। जो भजनानंदी भजन कर रहे हैं, भजन में कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जो संग उस वक्त का संग है ना, उससे दूर हो जाए। क्योंकि जो भजन में कोई भी बोलता हुआ तो वो कुछ ना कहीं फंबलिंग हो ही जाती, कुछ शब्द तो निकल ही जाते हैं ऐसे। उनकी तरफ ही ध्यान आकर्षित करने वाले लोग जो हैं वो हमारा दुष्ट मन ही है। इस मन का संग बुद्धि को नहीं कराना, ये बात। कहते विजय ने पूछा 63 नंबर जो है कि नाम संकीर्तन किसे कहते हैं। बाबा जी महाराज कहते हैं अब नाम अप्राकृत चैतन्य रस है, उसमें जड़ भाव की तनिक भी गंध नहीं है। भक्त जीव की सेवा प्रवृत्ति से भक्ति शोधित रसना आदि पर श्री नाम स्वयं स्फूर्ति लाभ करते हैं। भक्त जीव की सेवा वृत्ति से भक्ति शोधित रसना आदि पर श्री नाम स्वयं स्फूर्ति लाभ करते हैं। नाम जड़ इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किए जा सकते। इस प्रकार निरंतर स्वयं और दूसरों के साथ मिलकर नाम संकीर्तन करना चाहिए। नाम संकीर्तन के बारे में बोलते हैं। नाम जो है चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त भिन्नत्वात् नाम नामिना। नाम कृष्ण नाम क्या है? पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त भिन्नत्वात् नाम नामिना। नाम चिंतामणि, नाम चिंतामणि कृष्ण, जो कृष्ण नाम चिंतामणि है। चैतन्य रस विग्रह, ये चैतन्य रस का विग्रह। चैतन्य रस जड़ नहीं इसको कुछ समझ सकता। कैसे नहीं समझ सकता? हम तो बोल रहे हैं कृष्ण कृष्ण,
कहते बोल रहे हैं ये चैतन्य रस। कैसे? जैसे हम बोलते मन मन, हमारा मन, मेरा मन, मेरा मन। हम मन मन करते तो हैं, मेरा मन है, मेरा आज मन बड़ा खराब है, लेकिन मन को किसी ने समझा है आज तक कि मन कैसा होता दिखने में जो खराब दिख रहा है? जैसे मन जो है जड़ शरीर के द्वारा अनुभव नहीं कर सकते, इस आंखों के द्वारा मन को नहीं देख सकते, है ना? तो ऐसे ही नाम जो है इन इंद्रियों के द्वारा आस्वादित नहीं होता है। अच्छा उदाहरण है, लेकिन मन को आप पकड़ भी लेते हैं। कैसे पकड़ लेते हैं? मन इधर उधर जा रहा है, मैं जाऊं, जा तू जा, मैं नहीं जाता, इधर मैं हरि नाम कर रहा हूं, तू जा जा, ये जिधर जाना जा जा, मैं नहीं जाएगा। वो आप मन को कंट्रोल भी कर लेते हो, उसकी बात को नहीं सुनते। तो ये कंट्रोल कैसे किया? आपने आंखों से, हाथ से पकड़ के नहीं किया, उससे सूक्ष्म जो तत्व है उससे आपने उसको कंट्रोल किया। मन से सूक्ष्म क्या होता है? आप बोलो। बुद्धि। आपने बुद्धि उसे कंट्रोल किया। तो जो नाम है, चिंतामणि है, कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, नाम कृष्ण नाम चिंतामणि के समान, चिंतामणि ही है। और चैतन्य रस विग्रह, चेतन रस का विग्रह है, जड़ रस का विग्रह नहीं कि आप अपने इंद्रियों से उसे समझ लेंगे। नाम लिया मुख से तो हजारों जिह्वाएं प्रकट हो गई, ऐसा नहीं है। रस क्यों बोला? वही बता रहा, सुनो। ऐसा नहीं है कि जैसे ही नाम लिया तो उस नाम को लेने से जो अमृत बहने लगा उसके लिए हजारों जिह्वाएं आपकी निकलने लगी। ऐसा नहीं होता है। ये चैतन्य रस विग्रह मतलब कि आत्मा जिस रस को प्राप्त करके, जिस आनंद को प्राप्त करके, रस का मतलब आनंद, जिस रस को प्राप्त करके, आनंद को प्राप्त करके सराबोर हो जाती है, वो है ये चैतन्य रस। समझ लगी? सो रहा है तो खड़ा हो जा। तो चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध है। शुद्ध बोलने का मतलब ये काला पीला हरा नीला नहीं है। पूर्ण शुद्ध का मतलब स्वयं प्रकाशमान है और उज्जवल है, सफेद रंग का है नाम जो है। आत्मा शुद्ध हुई है, ये कैसे पता चलेगा? क्या कुछ होते ना कि भाई सिम्टम्स, हाँ, कि ये सिम्टम्स बॉडी में ऐसा मन में ये होगा कि आत्मा को अनुभव हो रहा है ये नाम का। नाम प्रभु मन पे, बुद्धि पे, अभिमान पे जब अपना प्रभाव विस्तार करते हैं तब मन विषयों में जाने से दुखी होने लगता है। उसको लगता है मैं क्यों सोचा, मैंने ध्यान दिया, जो करना था करने देते उसको, मेरा क्या जा। मन भी दुखी होने लगता है। मन तो एक है ना, जाता ही है। दुखी होना और द्वंद्व में पड़ना दो प्रकार की स्थिति है। द्वंद्व में पड़ना जब होता है तब ऐसी बात आती, ठीक ही है भाई, ये भी तो करना चाहिए, और मैंने जो उसको बोला गलत कुछ नहीं बोला। ये जब तक स्थिति है तब तक नाम प्रभु का प्रभाव या नाम प्रभु का आभास उसमें नहीं आया है। बात समझे? परिस्थिति के अनुसार, मन के स्वभाव के अनुसार पहले मन ने कुछ गलत सोच लिया या गलत बुलवा दिया या गलत एक्शन करवा दिया, तो उस वक्त जैसे ही वो प्रभाव वातावरण इत्यादि के हिसाब से मन ने कुछ करवा दिया या कर दिया ना,
तो उस वक्त तुरंत उसके बाद ही दूसरे क्षण आएगा, ओहो मैं क्या कर रहा हूं। ये मन के ऊपर नाम प्रभु का जब प्रभाव होता है, विस्तार होता है, तब होता है। फिर बुद्धि कहती चलो अभी मैं आगे के लिए सावधान रहूंगी। हाँ ठीक है ठीक है, तो मन तुरंत मान लेता है। मन वहां द्वंद्व में नहीं पड़ता, नहीं समझे। एक स्थिति है जहां पर नाम का आभास भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, नाम तो खूब कर रहा है, सामने वाले ने कुछ बोला तो उसकी ऐसी की तैसी कर दी और उसके पीछे ही पड़ गया, बुद्धि को भी उसमें लेके चला गया, विवेक भी खत्म हो गया, और जब भी उसे देखता है आ गया ये सामने मेरे। ये मन जो है दुष्ट मन है, दर्शन करना। ये अब ये इसको ये तू मेरे सामने ना। नहीं, इतनी बार होता है आदमी नहीं बोलता, लेकिन अंदर से थोड़ा सा वो हो जाता है, ये वो स्वभाव तो नहीं जाता ना कि आप तो बोलते नहीं कुछ नहीं, लेकिन अंदर मन में कुछ रहता है कि हाँ है ये, तो वो चाहकर भी नहीं जा रहा, तो क्या नाम का देखो चाह के भी नहीं जा रहा ऐसी बात नहीं है, चाहत तो मन से ही उत्पन्न होती है। इंद्रियों ने देखा, मन ही सबसे पहले चंचल होता है। इंद्रियां एकदम उठ के भाग नहीं जाएंगी जब तक मन उसके साथ ना होगा। आपके सामने बहुत कुछ जा रहा है, बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन वही व्यक्ति के जाने के बाद आपकी बुद्धि क्यों खराब हुई? खराब इन द सेंस आप उसके लिए बेस्ट करेंगे, लेकिन आप फालतू जैसे बात बुरा नहीं चाह रहे, लेकिन आप फालतू बोल भी नहीं पा रहे और कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाह रहे, जैसे कि वो तो सही है ना, वो तो सही है, वो तो सही बुरा है। नहीं चाह रहे, कुछ भी ना अगर ना वो जरूरत है तो मदद भी करें। वो बात मैं सिर्फ कह रहा हूं, मन की तीन स्थितियां। एक है प्रतिवाद करना, किसी ने कुछ गलत किया या सही किया या कुछ भी, और उसमें लिप्त रहना, एक ये स्थिति है। इसका मतलब है कि नाम प्रभु का जो प्रभाव है, जो विस्तार है, इसने अपने आप को आवृत किया हुआ है, वो आ नहीं रहा है। ठीक है। एक स्थिति है जिसमें ये अनावृत हुआ है, बुद्धि के प्रभाव से इस मन ने। एक स्थिति ऐसी है कि अनावृत, थोड़ा सा इसके ढकने खुले हैं, ये बंद नहीं है, तो इसने ये सोचा अब जो भी है जैसा भी है मैंने क्या लेना देना, ठीक है प्रणाम करेंगे निकल जाएंगे, संग नहीं करेंगे। संग का मतलब उनके मन के अनुसार नहीं चलेंगे, सिर्फ इतना। उठना बैठना चलना फिरना ना जाने बस में कितने लोगों के साथ होता है, क्या लेना देना। ये है दूसरा, जिससे कभी कुछ अगर गलत हो जाए तो उसमें लिप्त नहीं रहता है, उल्टा ये दुखी होता है। ये एक मन की वो स्थिति है। और एक तीसरी स्थिति है कि मन विषयों में जाता ही नहीं, आभास होता है, चल रहा है, अपने मन ही अपने आप को हटा लेता है। जब मन ही अपने आप को हटाने लग जाए तो समझना कि नाम प्रभु का अब प्रभाव जो है आपकी बुद्धि पे और अभिमान पे हो चुका है। बुद्धि और अभिमान पे होने के बाद ही इधर दिखलाई देता है, समझे नहीं। जैसे आज की डेट में देखा जाए, हम सभी की बुद्धि जो है वो निश्चित रूप से जान चुकी है और मान चुकी है और चाहती है कि हम गुरुदेव के पथ पे चलें। इसमें कहीं कोई संदेह या संशय नहीं है। बुद्धि निश्चय कर चुकी है, लेकिन बुद्धि के बाद मन के ऊपर जो उसका प्रभाव आना है, वो मन कुंठित हो रखा है, उस पे नहीं आ पा रहा। क्यों नहीं आ पा रहा? अपना पर्दा खुद हटाना पड़ेगा। आंखें हमने ही खोलनी है। आप किसी की आंखें जबरदस्ती खोलो ना, ऐसे ऊपर नीचे हो जाती। खोलो, दवाई डालने को ना, तेरी आंखों में दवाई, इधर उधर चली जाएंगी आंखें, देखेगी नहीं। साधु और शास्त्र की वाणी ये जबरदस्ती आंखों को खोलने का प्रयास करती, मन को खोलने का, तोड़ने का प्रयास करती, लेकिन मन इतना बेईमान है, हो जाता। इसलिए कहते हैं ये अपराकृत चैतन्य। क्या फिर कैसे करेंगे?
कहते इसको लगातार निरंतर स्वयं और दूसरों के साथ मिलकर के नाम संकीर्तन करें। हमेशा जब भी मौका मिले, जना भी मिले, करें। तो नाम संकीर्तन करते 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 बुद्धि तो निश्चय कर चुकी मैं गुरु जी के पथ पे जाना है, अभिमान में भी आ गया है कि मैं इस जगत का नहीं हूं, मेरे को इस जगत की कोई चीज नहीं चाहिए, स्वर्ग भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। उसको साफ कर देना। तो वो सब कुछ निश्चय है, मन ही उत्पात कर रहा है। तो मन के लिए ये है कि आप बार बार लगातार निरंतर प्रभु का नाम संकीर्तन करें। करते 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 जब शरीर से करते रहेंगे, मन ना लगे उसके पीछे मत भागो, ना लगे ना से, मैं तो करूंगी करूंगा। इस प्रकार से जब करने लगेंगे तो मन कहेगा भी मेरे बिना क्या गति, तेरी गति तू जाने, मेरी गति तो है तेरे बिना, तेरे बिना मेरी गति है, तेरी गति तू जाने, तू किधर जाना, जा मर। फिर ये वापस आ जाता है ये बात। नाम संकीर्तन या जप से भी हो सकता है, या नाम संकीर्तन अब आप नहीं, कई बार जो है दिमाग में बोलते 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 वो जो हमारी नसें हैं ना, वो कई बार वो स्ट्रेन ज्यादा ले लेती है, इसलिए मन में भी कर सकते हैं, मन में भी कर सकते हैं। और विशेष रूप से जब आप मन में करते हैं ना, तभी मन ज्यादा दौड़ता है। आप जोर से नाम कीर्तन करें, पता ही नहीं लगता मन है भी है कि नहीं है, उसकी जरूरत है भी है कि नहीं है। तब मन की समझ में नहीं आती कि मन भाग रहा है या चंचल हो रहा है, लेकिन जैसे मन में करने लगे तभी भागता है वो। तो कई बार मन को थोड़ा सा ना तंग करने के लिए, बीच बीच में जोर जोर से बोल देना, नहीं, मन को थोड़ा तंग करने के लिए, तंग करने का अंदर अंदर जप करना चाहिए। जप बराबर करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे। लास्ट वाला जो हरे हरे ना, उसको बराबर से बोलो। मन सेकंड्स, माइक्रो सेकंड्स में इधर से उधर हरे हरे वहीं पे आएगा। फास्ट भी अगर करे ना, आप ऐसे करेंगे ना, तो वो मन का एक अभ्यास बनेगा, भी मेरे को तो इधर खींच के लगाना है इसने, मैं तो कहीं और भाग सकता नहीं। तो उसका अभ्यास बन जाएगा हरे हरे करने का। विजय जी कहते हैं, मथुरा अर्थात जन्म स्थान में वास करने के संबंध में आपकी कृपा से हम कुछ समझ गए हैं, अब इनका सार बतलाने की कृपा करें। बाबा जी महाराज कहते हैं, अंतिम 5 अंग सर्वश्रेष्ठ हैं। अपराध से दूर रहकर इनसे थोड़ा सा भी संबंध स्थापन करने से इनके अत्यंत अद्भुत प्रभाव भाव अवस्था का उदय होता है। ये जो है ना, नाम कीर्तन भागवत श्रवण, साधु संगे नाम कीर्तन भागवत श्रवण, मथुराबाद श्रद्धा श्री मूर्ति सेवन। साधु संगे नाम कीर्तन भागवत श्रवण, मथुराबाद श्रद्धा श्री मूर्ति सेवन, ये 5 अंग जो हैं महाप्रभु जी ने बोले। इनमें से किसी एक का भी संग बराबर से हो जाए, मतलब इन 5 में से किसी एक भी अंग को हम बराबर से पकड़ लें तो बाकी सारे साधन सिद्ध हो जाते हैं। बोला मथुरावास, यानी कि अगर धाम में खाली वास करने से उद्धार हो जाएगा? नहीं, वास तो तभी होता है ना जब आप पूरे काम भी करें वहां पे। आपके ऐसा वास करने से तो नहीं होगा। नहीं, 5 में से जैसे एक को, जैसे आप एक को भी कोई तो मथुरा में धाम में वास करे तो मेरा शायद, तो धाम में वास करे, धाम के अनुसार भी तो चले ना। धाम के अनुसार तो तभी तो जो भी क्रिया है वो अनुसार चलने वाली है। अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम। विजय कहता है, इन साधनों के संबंध में यदि और कुछ जानने योग्य है तो कृपया बताइए। बाबा जी महाराज कहते हैं, भक्ति के इन अंगों के कुछ अवान्तर फलों का वर्णन शास्त्रों में पाया गया है। इन अवान्तर फलों का वर्णन बहिर्मुख लोगों में भजन की रुचि पैदा करने के लिए है। इन समस्त अंगों का मुख्य फल कृष्ण रति को प्रकाशित करना है। भक्ति के जानकारों
कि समस्त कार्य भक्ति के अंग रूप में होने चाहिए, कर्मांग रूप में नहीं। कहते कि ये भक्ति के जो अंग हैं ऊपर आपने जो बतलाए हैं, प्रणाम करना, भोग लगाना, अर्पण करना, ये सब कुछ जो है इसके बारे में कुछ और भी जानना चाहिए। विजय ने प्रश्न किया। कहते देखो इसके बारे में, इसके अवान्तर मतलब जो फल मूल है भगवान को प्रणाम करने का, वो फल मूल ना मिल करके अगर उसकी कामना पूरी हो रही है तो ये उसका अवान्तर फल है, मतलब मूल फल ना हो करके साइड बाय साइड गौण फल है। गौण मतलब सेकेंडरी है, मतलब मुख्य तो ये है भगवान की भक्ति ही देने वाली है। जैसे उदाहरण के लिए बर्तन साफ करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? राख की जरूरत पड़ती है। आजकल तो राख को यूज ही नहीं करता, ठीक है। राख की यूज होती है तो उसके लिए लकड़ी जलाने से राख मिलती है, ईंधन जलाने से राख मिलेगी, लकड़ी को जलाने से राख मिलेगी। बर्तन साफ नहीं हुए, गुरुजी ने बोला है बर्तन सफाई नहीं हुई है, जल्दी बर्तन साफ करो, जाके देखा राख नहीं है। उसने लकड़ियों के ढेर को, जो गोबर की पाथियां होती हैं उनके ढेर को आग लगा दी। क्या बात, आग क्यों लगाई? गुरुजी राख नहीं है। अबे राख नहीं है तो उसमें कुछ चढ़ा दे। मैं क्या चढ़ाऊं? राख नहीं है तो राख बनाऊंगा पहले। तो ये नहीं उचित। उचित है कि कुछ बनाओ फिर राख अपने आप बन जाएगी। तो भगवान की भक्ति के जितने अंग हैं ये बनाने के लिए, क्या? भगवान को मनाने के लिए, भगवान से संबंध बनाने के लिए। वो संबंध स्थापित करोगे तो अगल बगल की चीजें अपने आप हो जाएंगी। अगल बगल की चीजों के लिए भगवान का भजन करना उचित नहीं, ये कहने का भाव है। लेकिन कोई बात नहीं, आपका अगर कोई काम नहीं बन रहा है, अकाम सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदार धीति वीरेन भक्ति योगे ने जजेत पुरुष परम। अकाम हो या सारी कामनाएं हो, निष्काम हो या सारी कामना, भजन कृष्ण का ही करो। इतना ही अंतर कर लेना। अगर संसार की वस्तु चाहिए, संसार के लिए कार्य करना, तो द्वारिकाधीश का भजन करो। थोड़ा सा चेंज कर लेना, मथुराधीश ने द्वारिकाधीश, जिसने कि ऐश्वर्य प्रदान किए, भोगों में रहे, माधुर्य से निकल करके। और जब आपको कोई ठाकुर जी की लीला की, भगवान के साथ में जुड़ने की बात है, तो हमारे वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण का संग करें, जहां उनका नाम करें। ये थोड़ा सा आज एक सूत्र दिया कि भाई अगर कुछ चाहिए तो द्वारिकाधीश और रुक्मिणी पति कृष्ण जो हैं उनको स्मरण करें, रुक्मिणी देवी को। श्री राधा श्री राधा श्री राधा हम जब करते हैं तो संसार की वस्तुएं जो है ना थोड़ी दूर भागती हैं। अरे राधा रानी के पास वो आप माया आती नहीं। आज ये सूत्र आ रहा है तो ले लो। रुक्मिणी कृष्ण रुकुवाई रुकमाई। ना निकलेगा, अगर तुम्हारी कामना है तो निकलेगा। तो और कोई मंत्र ना करके कृष्ण मंत्र ही करिए। मतलब कहने का है कि और साधनाओं में और किसी ग्रह नक्षत्रों की पूजा से हट करके, शनि खराब हो गया, कोई बात नहीं, यमुना महारानी को याद कीजिए। आपका भाई है, मना लो उसको थोड़ा सा। यमराज सूर्यपुत्र, शनि सूर्यपुत्र, आप उनको बोल दो भैया माफ कर दे हमें, हे यमुना महारानी श्री यमुने श्री यमुने श्री यमुने। बात समझ रहे हैं? सकाम भी अगर हो तो भगवान के संबंध से सकाम हो, मेरा ये कहना है। अकाम सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदार थी, ऐसे। लेकिन मुख्य फल भगवान का प्रेम जो है, भगवान की नजरें हमारी तरफ, श्री राधा रानी की कृपा कटाक्ष हमारी तरफ आ जाए, वही लक्ष्य होना चाहिए। तो उसके लिए जिसका गुरु कृपा से निष्ठा जिसकी बढ़ गई है, जिसको संसार की वस्तुओं के प्रति उदासीनता आने लगी है, जो कुछ नुकसान होने से दुखी नहीं हो रहा है, ये एक स्थिति आनी बहुत जरूरी होती है। ये स्थिति मैंने देखा कि राजा के भी अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो राजा घबरा जाता है, भजनशील जितना भी वो घबरा जाता है। लेकिन जो भजनानंदी
डेप्थ में अंदर पहुंच गया है, गहराई में, वो तेरा राज्य तू जाने भाई, मैं क्या करूं। मैं तो युद्ध कर सकता हूं, सो मैं कर रहा हूं, लड़ सकता हूं, प्रयास कर सकता हूं, कर रहा हूं, लेकिन लाभ हानि तेरे हाथ। नौकर वाली फीलिंग। जब लड़ूंगा, पूरी तरह युद्ध करूंगा, उस परिस्थिति से निकलने का प्रयास करूंगा, लेकिन लिप्त होके नहीं। पूरी तरह उसमें दिखाई दूंगा कि मैं लिप्त हूं, लेकिन पूरी तरह लिप्त होके नहीं, ऐसे भाव से। तो इस प्रकार से जब स्थिति आती है तो मुख्य अंग जो है, मुख्य जो भाव है भक्ति का, वो हमसे छूटता नहीं है, वो हमसे अलग नहीं होता, समझे। कहते भक्ति के जानकारों के समस्त कार्य भक्ति के अंग के रूप में होने चाहिए, कर्मांग के रूप में नहीं। जो भक्ति को जानते हैं कि भक्ति जो भगवान को प्रसन्न करने वाली है, भगवान को आनंद देने वाली, भगवान का आनंद देने वाली, भगवान को आनंद और भगवान का आनंद देने वाली है, तो वो लोग इसको कर्मांग के रूप में नहीं करते। कर्मांग के रूप में मतलब जैसे अभी मैंने बोला कि धन चाहिए तो रुक्मिणी कृष्ण का स्मरण कर, वो इस रूप में नहीं करते। अरे हमने सुना ही तो है, अगर जरूरत है तो करो ना। भक्ति के जानकार तो नहीं हुए अभी हम, जानकार तो जब होंगे जब हमें भक्ति पूर्णतः प्राप्त हो जाएगी। वो हमारे जैसा व्यक्ति जो है वो नहीं कर सकता, हमें चाहिए ही ना। हमने मन में ही आनंद बना लिए, सबने देख लिए ऐसे ऐसे बनाएंगे, एक एक ईंट जहां एक एक पत्थर को कैसे ज्वाइंट करना वो भी हमने लगा के देख लिया दिमाग में, समझे नहीं। नक्शा हाथ से बना लिया और देख लिया, आनंद ले लिया। अब वो बनाना और क्या को दिमाग खराब करो, ले आओ पैसा, हम ना भजन कर रहे कहूं और को सीधी सी बात। हमने तो आनंद पूरा ले लिया ना। मैं एक भगवान की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है, कोई भी कार्य करने से पहले उसकी इतनी डिटेलिंग में सोच लेता हूं कि वो डिटेलिंग कभी भी पूरी नहीं कर पाया। जैसे परम गुरु जी का 100वां साल था, शतवार्षिक। मेरे हिसाब से उस वक्त शतवार्षिक की जो रूपरेखा हमने बॉम्बे की उत्सव की, बेंगलोर विशेष करके बॉम्बे का उत्सव, बेंगलोर वगैरह भी हुआ, लेकिन बेंगलोर का उत्सव और मायापुर का उत्सव, आप वो इतिहास बन गया। मतलब आज भी कई इस्कॉन की वीडियोस के अंदर लोगों की वीडियो, हमारे वाले जो नगर कीर्तन की ही इतने 2004 से लेकर के आज तक चल रही वीडियोस। इतना जबरदस्त प्रोग्राम हुआ था, इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ था, लेकिन आप विश्वास ही नहीं कर पाएंगे, मैंने परम गुरु जी के प्रोग्राम का जो बॉम्बे का था उसको सिर्फ पासिंग मार्क दिए अपने दिमाग में। मेरी जो प्लानिंग थी उसके अनुसार 50% भी नहीं हुआ। उत्तेजित कुछ सोच रहे हैं, हमें ये करना है या वो करना, और जो उसका पासिंग मार्क्स में तो ना मेरे को कुछ ना था, मैं अंदर आनंद ले चुका हूं ना। अब जैसे मायापुर का प्रोग्राम था, मायापुर के प्रोग्राम के लिए मैंने एफएम ट्रांसमीटर्स, ट्रांसफार्मर होते ना, उनसे बात करके एफएम वाला सिस्टम वहां लगाने के लिए सोचा था कि नगर संकीर्तन में एफएम सिस्टम चलता रहेगा, जितने रेडियोस रहेंगे उनके साथ हम स्पीकर लगा देंगे, वो स्पीकर उनके साथ बजेंगे। वो जो रमेश बाबा जी की परिक्रमा में होता है ना, डंडा से लेके चलते रहते हैं, वो एफएम से जुड़े रहते हैं। आगे वाला मुइन कीर्तन कर रहा, पीछे सारे एफएम में कीर्तन कर रहे, इतना सुंदर उसका व्यवस्था होती। वो सारी मैंने व्यवस्था दिमाग में बैठा ली, कर भी ली, फेल हो गई, टेंशन नहीं, अरे हमने तो आनंद ले लिया। भाई बात ये है, पब्लिक को बताने से दुखी होना पड़ता है। पब्लिक में एडवर्टाइज कर दीजिए ऐसा 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 करना, और नहीं हुआ तब, क्योंकि मैंने एक चीज को एडवर्टाइज किया था, और जब वो नहीं हुआ ना, तो हमारे जो साथ में रहने वाले हैं वैष्णवगण, मेरे प्रिय जो हैं, अजीज जो हैं, उन लोगों ने मेरी इतनी खिंचाई की ना, मैं उसके बाद से कहा इनको कुछ नहीं बताना। सन 2002 की बात है, एक प्लानिंग की थी कि 2003, 2004, 2005 में हम पूरे भारत में
गुरु महाराज जी की कृपा से चैतन्य महाप्रभु जी के चरण चिन्ह 108 बना करके स्थापन करेंगे। प्रभुपाद जी ने इच्छा की थी, जैसे ना महाप्रभु की वल्लभाचार्य की बैठक देखी ना आपने, ऐसे हम ऐसे स्थापन कर देंगे। उसकी प्लानिंग कर ली, इतनी जबरदस्त प्लानिंग की थी, सारे नक्शे में बना के ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट 108 पूरी माला बना दी थी उसकी मैंने, और उसका वो छाप लिया था, क्या बोलते हैं, पेपर पे प्रिंट भी करा लिया। इतना बड़ा नक्शा, कोई खोले तो कहेगा अच्छा यहां जाएंगे, कि भाई वहां के लोग जुड़े, जहां नए हमारे लोग जुड़े। हमारे लोगों में मान लो अगर हम 200 गुरु भाई हैं, मान लो 200 में से 20 गुरु भाई अगर 10 दिन के लिए आते हैं, तो ऐसा साइकिल बन जाए पूरे का पूरा, ऐसे करके मैंने प्लानिंग की। वो सारा मैंने इन लोगों के साथ डिस्कशन की, ठीक है, विष्णु महाराज के साथ में, सन 2002 की बात है। और दामोदर महाराज, दशरथ प्रभु और मुनि महाराज वगैरह वगैरह वगैरह। तब तो सन्यास नहीं हुआ था, मुनि महाराज का मेरा सन्यास नहीं हुआ था। तो डिस्कशन करने के बाद में हुआ, अब 2003 में जाके हमारी लीला घट गई, और जैसे वो लीला घटी उसके बाद में बस सारे का सारा मूड ही ऑफ हो गया। कौन जाए कहां जाए, जो इन्होंने मेरी खिंचाई की है कृष्ण, एडवांस पार्टी पहुंच गई है। अभी वो एडवांस पार्टी जो है दक्षिण भारत में चल रही है, वो मैंने क्या प्लानिंग देखो, इतना अच्छी प्लानिंग थी कि एडवांस पार्टी जाएगी, वो वहां पे लोगों से बात करेगी, पीछे वाली पार्टी जो आएगी वो वहां पे उस चरण चिन्ह को स्थापन करेगी। ऐसे करके मतलब फाइनल करके हम लोग कर लेंगे 3 साल के अंदर, ऐसी प्लानिंग। फेल हो गया, हुआ ही नहीं। अब उसके बाद से मैंने प्रोजेक्ट बताने बंद कर दिए। अब इन लोग के मन में खलबली मचे कि आप बताते नहीं है कुछ। मैंने कहा भाई साहब पहले बताया था, अब जो हो रहा है ना बस वो देखते रहो। इनको लगे 100 में 100 नंबर, मतलब 100 में से 100, 98, 97 ऐसे करके नंबर बन रहा है, बढ़िया हो रहा है। मेरे को मालूम है कि ये 50% हुआ। बात समझे, ऐसा है। तो इसलिए हम तो ना कर रहे भैया, रुकमाई के चरणों में प्रार्थना है, कृपा करें हमें ठाकुर जी के चरणों की भक्ति दे, लेकिन कोई उपासना, कोई राधा रानी को छोड़ करके हम किसी और के शरण में ना जा रहे। लेकिन किसी को अगर जरूरत है भैया जाओ, वो भी राधा रानी की ही शक्ति है। उमा रमा सत्या सती चंद्रा रुक्मणी राधा अवतार सबे आमन आए बानी, भक्ति में ठाकुर जी कह रहे हैं कि अगर आपको कुछ चाहिए तो इनके पास जा सकते हो, ये राधा रानी के ही अवतार हैं। तो राधा रानी के उस रूप की उपासना कर लीजिए। हम ना कर रहे, हमारी थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी अब हमारी नेक बन गई है ना, हमारे को आनंद दूसरा मिल चुका, उसे छोड़कर इच्छा ही नहीं होती। तो कहने का मतलब ये है, बात को समझिए कि ये जो अवान्तर फल दिखलाई देते हैं, बाहर के जो फल दिखलाई देते हैं, ये वास्तविकता में भक्ति के फल नहीं है। लेकिन अगर किसी को जरूरत है तो जा सकते हैं। आप भगवान की ही भक्ति में रह करके भगवान के ही ऐसे परिकर, भगवान की ही ऐसी शक्तियां जो संसार के वैभव देती हैं, आप ले सकते हैं। किसी देवी देवता के अन्य उपासना करने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। किसी और ये जो अगल बगल पीर फकीर इधर उधर है, कहते हैं नीम हकीम खतराए जान, और मैं बोलता हूं पीर फकीर खतराए ईमान। ये जो धर्म के लिए खतरा है, इसलिए आज इसे संपूर्ण कर देते हैं। ज्ञान और वैराग्य के द्वारा कभी कभी किसी को भक्ति मंदिर में प्रवेशाधिकार की थोड़ी सी अनुकूलता प्राप्त होती है, तथापि ज्ञान और वैराग्य भक्ति के अंग नहीं है। इसका कारण यह है कि ये चित्त को कठोर बना देते हैं, परंतु भक्ति सुकुमार स्वभाव की होती है। भक्ति जो सुकुमार स्वभाव की है, भक्ति से जो ज्ञान और वैराग्य अपने आप उपस्थित होते में स्वीकृत हैं। ज्ञान और वैराग्य भक्ति के कारण नहीं हो सकते। ज्ञान और वैराग्य जो दे सकते हैं, भक्ति द्वारा में सहज ही पाया जाता है। साधन भक्ति हरि भजन में रुचि उत्पन्न कराती है। अत्यंत कठिन विषय राग और विषयों के प्रति रहने वाली आसक्ति
दूर हो जाती है। ज्ञान और वैराग्य भक्ति के अंग नहीं है। कौन से ज्ञान और वैराग्य? वो ज्ञान वैराग्य जिसमें ठाकुर जी का सेवा है ही नहीं, वो ज्ञान वैराग्य भक्ति के अंग नहीं। लेकिन भक्ति करेंगे अपने आप ही ज्ञान प्राप्त होता है, कैसे करनी, क्या करना, किस प्रकार से भगवान भजन करने से, और वैराग्य भी अपने आप होता जाता है। वो ज्ञान और वैराग्य भक्ति से जो उत्पन्न हुए हैं वो आपके सहायक हैं, बाकी सब साधक के लिए युक्त वैराग्य ही आवश्यक है। फल्गु वैराग्य से सर्वथा दूर रहना चाहिए। युक्त वैराग्य मतलब जो युक्ति युक्त है वो वैराग्य। फल्गु वैराग्य मतलब बाहर से तो एकदम छोड़ छोड़ करके चला गया, बाद में फिर विषयों में पड़ गया, कपट वैराग्य नहीं। समस्त विषयों को कृष्ण से संबंध युक्त कर अनासक्त भाव से आवश्यकता अनुसार उन विषयों को ग्रहण करने का नाम युक्त वैराग्य है। मैं पैसे को हाथ नहीं लगाता, पैसा हाथ लगा दिया तो गाली देना शुरू कर दिया, वो नहीं। भगवान की तुम नहीं चाहिए, तुमको कोई बात नहीं, ले लो। कई लोग ऐसे ले करके सबके सामने ही दूसरे को पकड़ाएंगे, लो अरे भैया ले लो, तुम्हारा कोई मान सम्मान कम हो रहा है, बाद में जाकर के पकड़ा दो। मैंने ऐसे कई महात्मा देखे, मैं नहीं लेता, मैंने लिया, ले लो प्रभु जी, ले लो प्रभु जी, लिया, उसके सामने मैं नहीं लेता। अरे क्या अभिमान दिखाने की जरूरत है? भगवत सेवा की वस्तु है, मत अपने भोग में लगाओ, सेवा में लगाओ। ये युक्त वैराग्य। हरि संबंधी वस्तुओं को संसारिक मानकर मुक्ति के लोभ से उसका परित्याग करना फल्गु वैराग्य। भगवान की सेवा में आने वाली वस्तुओं को भगवान की सेवा में ना लगाकर उनका परित्याग कर देने का नाम कि मैं मुक्त हूं, मैं मुक्त हूं, मैं मुक्ति होना चाहता हूं, तो वो फल्गु वैराग्य, वो कपट वैराग्य। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान और फल्गु वैराग्य परित्याग करना ही उचित है। इसलिए साधारण आध्यात्मिक ज्ञान है वो, साधारण आध्यात्मिक ज्ञान वो, और फल्गु वैराग्य, इन दोनों को ही धन और शिष्य आदि के उद्देश्य से जो भक्ति प्रदर्शित होती वे शुद्ध भक्ति से दूर होती है। इसलिए वैसी दिखावटी भक्ति भक्ति का अंग नहीं। रुपए पैसे और चेले बनाने के उद्देश्य से जो भक्ति दिखलाई जाती है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण, रोना भक्ति दिखलाना, इसलिए कि चेले चमुंडे कहेंगे गुरुजी हमारे बड़े प्रेमी भक्त हैं। चेले बनाने के लिए, शिष्य बनाने के लिए, पैसा हरण करने के लिए भक्ति के भावों को नाटक के रूप में प्रस्तुत करना, ये क्या है? कपटता है, ये भक्ति का अंग नहीं है। विवेक आदि गुण भक्ति के अधिकारियों के गुण हैं, वे भी भक्ति के अंग नहीं है। विवेक आदि जो गुण हैं वो भक्ति के अधिकारियों के लिए, अर्थात विवेक जो है भक्ति अधिकारियों का होता है, परंतु ये भी भक्ति का अंग नहीं है। यम नियम शौचाचार कृष्ण के प्रति उन्मुख व्यक्तियों में स्वयं उपस्थित होते हैं, इसलिए ये सभी भक्ति के अंग नहीं है। देखिए विवेक जो है होना चाहिए कि नहीं, लेकिन ये भक्ति का अंग नहीं है, भक्ति की सेवा में है। ये एक अंग होता है ये मैं, एक है ये वस्त्र उपांग ऊपर से लिया गया, एक है बाहर की वस्तु ये मेरा उपांग नहीं है। तो ये इस तरीके से विवेक, यम नियम शौचाचार पवित्रता, ये सारे के सारे अंग उपांग की तरह बाहर से हैं, भक्ति के अंग नहीं है, इन्हें सहायक मान सकते हैं। अंतः शुद्धि, बहिर्शुद्धि, तप और शम आदि गुण भी कृष्ण भक्तों में स्वयं आश्रय करते हैं, उनके लिए भक्त को प्रयत्न नहीं करना पड़ता। ये जो तप करना, ये अंतर की शुद्धि, बाहर की शुद्धि, अपने आप का शमन करना, ये सब स्वाभाविक होता है। जब कल आप चर्चा कर रहे थे बाद में कि वो जो शक्तियां, कुंडलिनी शक्तियां वगैरह की चर्चा, ये अपने आप स्वयं ही हो जाता है, इसको कभी प्रयास करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। भक्तों का अपने आप ही ये स्वाभाविक रूप से शरीर में होता है। वो उसको ऐसा सोच के शायद मैं बीमार हो गई हूं, मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरा सिर फट रहा है, बस मैं मर जाऊंगी, ऐसी बातें दिमाग में आने लगती हैं।
और फिर वो फालतू की दवाइयां खा के नशे में सो जाते हैं, सोचते हैं कि भी मैं बीमार हूं। बीमार की बात नहीं, वो शरीर में शक्तियां जागती हैं, भजन करने जगेंगी। तो वह भक्ति के अंग नहीं है, ये अपने आप ये सब क्रियाएं होती हैं। भक्ति के अंग तो वही है, श्रवण कीर्तन, नाम कीर्तन। भक्ति के अंग बतलाए गए, उनमें से कई एक अंग प्रधान है। उन प्रधान अंगों में से किसी एक अंग अथवा अनेक अंगों में के साधन में निष्ठा होने से सिद्धि प्राप्त होती है। मैंने वैदिक भक्ति साधन के संबंध में सारी बातें संक्षिप्त में बतला दी हैं। अब तुम लोग हृदय में भावना पूर्वक अच्छी तरह से समझ लेना और भरपूर सामर्थ्य द्वारा उसका आचरण करना। बद्रीनाथ और विजय कुमार बाबा जी के उपदेशों को सुनकर उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करके बोले, प्रभु आप कृपा कर हमारा उद्धार करें। हम लोग अभिमान रूपी खड्डे में पूरी तरह फंसे हुए हैं। बाबा जी ने कहा, कृष्ण अवश्य तुम लोग पर कृपा करेंगे। रात अधिक होने पर मामा और भगना आए, घर लौटे आए।